हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं सुमित्रा श्री। वेलकम बैक टू माय चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। मुझे सच्चाई से बहुत प्यार है और सच बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रियलिटी ऑफ लाइफ रखा है। तो सच जितना अच्छा होता है उतना ही कड़वा भी होता है। आप अगर सच बोलते हैं तो आपके आसपास भले ही बहुत सारे लोग ना मंडराएं, आपको अकेले ही रहना पड़े, पर सच के साथ अकेले रहा जा सकता है। तो आज की ये वीडियो सास और बहू के रिश्ते को लेकर है। नहीं मतलब सभी देख सकते हैं इस वीडियो को, बट स्पेशली सास और बहू के रिश्ते पर है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वो कौन सी वजह है जिसमें सास और बहू के रिश्ते में दूरी होती है। सास और बहू के बीच 36 का आंकड़ा होता है। सास और बहू में वो प्यार नहीं होता है जो एक माँ और बेटी में होता है। लोगों ने ये धारणा ही बना दी है कि बहू पराए घर से आती है, वो अपनी नहीं होती है, उस पर ध्यान देना, उस पर नज़र रखना। तो इस वजह से सास और बहू के बीच में दूरी आ जाती है। लेकिन सास और बहू का रिश्ता बहुत ही अनोखा रिश्ता होता है। वो कैसे, मैं वही बताने जा रही हूँ आपको कि जब आपकी बेटी आपके घर को सूना करके, आपके घर को अंधेरा करके दूसरे के घर जाती है और उनके घर को रोशन करती है, तो दूसरे की बेटी भी तो आपके घर आती है और आपके घर को रोशन करती है। पर जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें, मान लें कि हाँ मेरी बहू भी मेरी बेटी से कम नहीं है, तो ही आपके घर में खुशियाँ आएंगी। लेकिन आपकी जो बहू है वो आपकी बेटी से कम नहीं साबित होगी। कब? जब आप उसे बेटी जैसा प्यार दें और बेटी जैसा समझें। एक बाहर से लड़की जब अपने ससुराल आती है तो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है और बहुत सारे सपने होते हैं उसको। और ऐसे बहुत से सपने होते हैं जो उसने अपने माता पिता के घर में पूरे नहीं किए हैं, तो उसको लगता है अब मैं ससुराल में अपने सपने पूरे करूँगी। पर उसके आते ही जब रोक टोक चालू हो जाता है और एक अनुशासन उसके ऊपर किया जाता है और वो फ्रीडम उसको नहीं मिलती है जो एक बेटी को दिया जाता है, तब रिश्ते टूटने लगते हैं। जब एक बहू की उम्मीदें टूटती हैं तो रिश्ते भी टूटने लगते हैं, मन में दूरी पैदा होने लगती है। पर जब आप अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार देंगी, वैसे ही सम्मान देंगी और उतना ही भरोसा करेंगी, तो आपकी बेटी, आपकी बहू आपकी बेटी से कम साबित नहीं होगी। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे रखें। वैसे भी जब बाहर से कोई लड़की आती है तो उसको आपके घर के नियम रूल्स नहीं पता होते हैं। आप जो दिखाएंगी, उसको जो सिखाएंगी वही सीखेगी, और आप जो बिहेवियर उसके साथ करेंगी वो भी वैसे ही करेगी आपके साथ। तो उसकी इसमें कोई गलती नहीं होती। हाँ, अगर आपके भरपूर मान सम्मान और प्यार देने के बाद भी अगर आपकी बहू आपके साथ सही व्यवहार नहीं करती, आपसे दूरी बनाकर रखती है, तब आप समझिए कि हाँ वो गलत है और वो उसका कर्म है, वो उसके कर्म में आएगा। और आप तो अच्छी हैं ना। अगर हम दूसरों के साथ कुछ बुरा करते हैं, छल कपट और गलत करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो हमें भी वापस वही मिलेगा, रिटर्न में हमें भी वही मिलेगा। यही है लॉ ऑफ कर्मा। हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो हमें भी रिटर्न में वही मिलेगा, और ये बिल्कुल हिसाब किताब बराबर होता है। यही है कर्मों का खेल। अगर हर इंसान अपने कर्मों पर ध्यान दे तो कोई किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। और एक बेटे का भी फर्ज बनता है कि अपने माता पिता की बात माने और समझे। उसको ये पता होना चाहिए कि उसके माता पिता अगर समझदार हैं, सही निर्णय लेने वाले हैं, तो वो उनकी बात माने। ऐसा नहीं है हर माता पिता सही होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो उनके समय में सही होती है पर अब के टाइम में गलत होती है। जैसे पहले के टाइम सती प्रथा, जाति प्रथा, ये सब चीज़ें आज के टाइम में गलत है ना, सही तो नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो बनाए थे ना, तो वो गलत ही तो था।
तो वैसे ही वो अपनी तरफ से गलत नहीं करते हैं, लेकिन उनका समय ही वही होता है कि उस टाइम जो सही होता है, सही लगता है, वो वही करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम में भी वो बातें सही हो। तो आपकी बहू आज के टाइम की है, तो बहुत सारी ऐसी निर्णय है जो वो सही लेगी, क्योंकि आज के समय से वो चीज़ों को समझेगी। पर आपका समय अब वो नहीं है, आपके टाइम में वो बातें दूसरे तरीके से होने लगी हैं, तो आपको लगता है वो सही है, लेकिन हो सकता आज के जनरेशन के लिए वो गलत है। तो बेटे को चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि माता पिता की ही बात माननी है, सुने सबकी, पर करे अपने मन की, जो सही लगे। पत्नी भी, जब आप पढ़ी लिखी पत्नी खोजते हैं तो किस लिए खोजते हैं? कि आपका साथ देगी, आपकी पत्नी आपको सही सलाह देगी, आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बस शर्त यही है कि आप भी उसे वही प्यार और सम्मान दें, और आपका फर्ज बनता है कि अपने माता पिता और पत्नी के बीच एक बैलेंस बनाकर चलें। अगर आपके माता पिता आपको जन्म दिए हैं तो आपकी पत्नी जीवन भर की आपकी साथी है, तो आपको पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो आपको सबको मान सम्मान, प्यार और वो इज्जत सभी को देना पड़ेगा। तो आपकी बहू अपनी क्यों नहीं होगी? आप अपना समझेंगे तो सभी अपने हैं, और नहीं समझेंगे तो सभी पराए। तो है ना सास और बहू का एक अनोखा रिश्ता। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की खूबियों को ही एक्सेप्ट करें, कभी कभी खामियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, और यही परिवार होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।